सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सर्वे में कंटूर पढ़ रहे थे, कंटूर इंटरवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, कंटूर क्या होता है और उसकी यूटिलिटी क्या है, ये अब तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंटूर इंटरवल को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स affecting on contour interval। कौन कौन से हमारे फैक्टर हैं जो कंटूर इंटरवल्स पे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फर्स्ट नेचर ऑफ द ग्राउंड। सेकंड है हमारा पर्पस ऑफ द सर्वे, कि सर्वे का कौन क्या क्या पर्पस है। थर्ड वन इज स्केल ऑफ मैप, मैप की स्केल क्या रखेंगे। एंड फोर्थ इज फंड एंड टाइम अवेलेबल। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जिससे हम पता करते हैं कि ये हमें कंट्रोल इंटरवल पे क्या क्या इफेक्ट डालेंगे। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं हम लोग नेचर वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑन द नेचर ऑफ द ग्राउंड ना, नेचर ऑफ द ग्राउंड, कि ग्राउंड का नेचर क्या है। मान लीजिए कि अगर हमारा कहीं पे स्टीप स्लोप दिया हुआ है, ठीक ना, स्टीप स्लोप मतलब कि ढालदार दे रखी है। तो अब मान लीजिए यहाँ का रेडियस लेवल का हम फाइंड करें तो ये हमको फाइंड हो रहा है, मान लीजिए 100। ठीक है, इसका रेडियस लेवल हमें 100 फाइंड हो गया। और ऊपर गए एक मीटर अगर ऊपर गए तो इसका कितना होगा 101, तो इसके सामने वाला भी 101 होगा। ठीक है, 1 मीटर फिर ऊपर गए तो कितना हो जाएगा 102, तो इसके सामने वाला भी 102 हो जाएगा। अगर इसका हम लोग कंटूर बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ये तो रहा 100 वाले का, 100 वाले का 100 से मिलेगा। ठीक है, 101 वाले का 101 से मिलेगा और 102 वाले का 102 से मिलेगा। तो मतलब कि जब स्टीप स्लोप होता है तो ये कौन सा हिल है हमारा, स्टीप स्लोप ना, मतलब एक ढालदार है, पहाड़ी है। तो इसके जो कंटूर बन रहा है ये हमारे पास पास बन रहा है। ठीक है, ये देखिए ये 100, ये 101 और ये वाला 102। अच्छा, इस पहाड़ी पे एक चीज़ और देखिए कि जैसे ही हम बाहर से सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो इसका जो कंटूर का वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है। मतलब देखिए 100 फिर 101 102, या तो हम ऐसा बोले कि सेंटर से अगर हम आउटवर्ड जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, तो वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है ना। अब ये रहा स्टीप स्लोप। अगर हम जेंटल स्लोप की बात करें, जेंटल स्लोप का मतलब है कि कुछ ऐसा, ऐसी कोई पहाड़ी है। ठीक है, ये पहाड़ी हमारी कुछ इस प्रकार है। तो अब यहाँ का अगर हम कंटूर बनाएं तो मान लेते हैं कि यहाँ का जो रिड्यूस लेवल है ये 100 है, 1 मीटर ऊपर गए 101, यहाँ का 101 और इसके सामने वाले का 100। ठीक है, अब और ऊपर एक जाता है 1 मीटर तो यहाँ का बनेगा 102, 102। ठीक है, तो अब इसको मिला लेगा हम ऐसे 100 को, 101 को और 102 को, 102 को, 101 वाले को और
100 वाले को। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कंटूर बन रहा है 100 का, एक 101 का और 102 का, तो ये कंटूर हमारे क्या होंगे, दूर दूर बनेंगे ना। यहाँ देखिए स्टीप स्लोप में क्या हो रहा है, कंटूर हमारे पास पास बन रहा है, जबकि हमारे जो जेंटल स्लोप है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जेंटल स्लोप, जो कि जिसकी ढाल जो होती है कम होती है। तो यहाँ का जो कंटूर बन रहा है ये है 100 का, ये 101 का और ये वाला है 102 का। तो यहाँ पे बनने वाला जो हमारा कंटूर वो दूर दूर है। तो अब इस अवस्था में क्या करेंगे, तो यहाँ पे कंटूर भी हमको कम मिलेगा, जेंटल स्लोप में जो हमारा कंटूर है ये कम मिलेगा, हमारी पहाड़ी खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन स्टीप स्लोप में क्या होगा, जो हमारा कंटूर है वो पास पास मिलते हैं। तो इससे एक हमारा ये आया कि यहाँ देख लें, फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट कि अगर हम बोले फ्लैट सरफेस की बात करें, फ्लैट सरफेस, अगर हम फ्लैट सरफेस की बात करें तो जो इसका कंटूर इंटरवल होता है ना, कंटूर इंटरवल कैसा होगा, इसका जो कंटूर इंटरवल होगा वो स्मॉल होगा। अगर हम यही बात करें कि अनड्यूलेटेड सरफेस की, तो इसका जो कंटूर इंटरवल होगा, कंटूर इंटरवल को हम CI लिख लेते हैं, इसका कंटूर इंटरवल क्या बनेगा, वो बिग बनेगा या इसको बोले लार्ज बनेगा ना। तो इस प्रकार ग्राउंड के नेचर से हम पता करते हैं कि कंटूर इंटरवल हमारा स्मॉल बनेगा या फिर लार्ज बनेगा। सेकंड पर्पस पे आते हैं, सेकंड हमारा फैक्टर है सेकंड है पर्पस ऑफ सर्वे। तो अब हमारा कंटूर इंटरवल जो होता है सदैव डिपेंड करता है, ऑलवेज डिपेंड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे। तो इसको लिख लें कि कंटूर इंटरवल is always depends on purpose of survey and extent mean विस्तार, extent of area। तो हमारा एरिया का कितना विस्तार हो रहा है या फिर हमारा जो सर्वे का पर्पस है, क्या उद्देश्य है उस चीज़ का, उस पर हमारा डिपेंड करता है कंटूर इंटरवल। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी बिल्डिंग का या फिर ब्रिज का हमें कंटूर इंटरवल कैसा रखेंगे, हम इसका कंटूर जो इंटरवल होगा, ये इसका कंटूर इंटरवल हम छोटा रखेंगे, मीन्स स्मॉल रखेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा छोटा सा मैप होगा वो मैप हमारा बड़ा बन के तैयार हो जाएगा। अगर हम रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, रेलवे एंड रोडवे की बात करें, तो इनका जो कंटूर इंटरवल होता है ये हमेशा हम लार्ज रखते हैं, बड़ा रखते हैं, लार्ज बड़ा हम इसको कंटूर इसका इंटरवल रखते हैं। तो इस प्रकार हम कंटूर इंटरवल अपने पर्पस के अकॉर्डिंग रखते हैं। अब थर्ड वन इज स्केल ऑफ मैप। अब मैप के स्केल की बात करते हैं। तो अगर मान लें कि हमारी स्केल 1/1000 है ना, 1/1000 मतलब कि हम नीचे लार्ज नंबर रख रहे हैं। तो
तो इससे हमारा क्या होगा, जो स्केल होगी वो हमारी छोटी होगी, ठीक है ना। अगर कोई भी बड़ा नंबर अगर नीचे की तरफ है तो बनने वाली स्केल क्या होगी, हमारी स्केल स्मॉल होगी। तो इससे जो हमारा प्रोजेक्ट, जैसे हम लार्ज प्रोजेक्ट की बात करते हैं, रेलवे, रोडवे, कैनाल, तो इन सब के लिए हमें जो स्केल रखनी होती है वो स्मॉल रखनी होती है। मतलब कि लार्ज प्रोजेक्ट की अगर बात करें, जैसे आपका रेलवे, रोडवे, कैनाल, तो इन सब के लिए हमें क्या करना होता है, स्केल हमारी स्मॉल रखनी होती है। इससे बढ़ने वाला जो हमारा मैप होगा वो कैसा होगा, वो छोटा हो जाएगा। तो बनने वाला जो हमारा मैप है, मैप कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा। पर कंटूर इंटरवल कैसा रखना होगा, हमको बड़ा रखना होगा ना, क्योंकि रेलवे, रोडवे क्या होता है, काफ़ी बड़े एरिया का प्रोजेक्ट होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो स्केल अगर हम स्मॉल रखेंगे तो हमारा जो बड़ा सा मैप होगा वो छोटा बन के रेडी हो जाएगा। इसके विपरीत क्या करते हैं, इसके विपरीत अगर हम मान लेते हैं कि कोई छोटा ही सा वैल्यू हम नीचे रख लें, ठीक है ना, मान लीजिए नीचे हमारी स्मॉल वैल्यू आ गई, तो इससे बनने वाला जो होगा वो क्या होगा भाई, हमारा लार्ज स्केल पे काम होगा ना। जैसे अगर हम बात करें किसी छोटे प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे बिल्डिंग, हमें किसी बिल्डिंग का मैप बनाना है, ठीक है ना, हमें बिल्डिंग का बनाना है, ब्रिज का बनाना है। तो अगर छोटे प्रोजेक्ट की बात करें तो उसके लिए हमें स्केल लार्ज रखनी होती है। तो इससे बनने वाला जो मैप होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इससे बनने वाला जो मैप होता है ये हमारा लार्ज होता है, ठीक है ना। तो इससे हम एक चीज़ समझें कि जो हमारा कंटूर इंटरवल होता है, कंटूर इंटरवल है, यह हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल के, स्केल ऑफ मैप के। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि हमारा कंटूर इंटरवल हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केल ऑफ मैप के। अगर हम लार्ज स्केल का पे बनाते हैं तो उस पर वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए हमें लार्ज स्केल बनाना होता है, जैसे 1/100। इसका मतलब आप समझिए स्केल का, ये स्केल है 1/100, मतलब कि हमारा जो 100 सेंटीमीटर होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा ना, ठीक है। वैसे इधर अगर देखें तो हमारा जो 1000 सेंटीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी हमें बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना होता है तो हमारा जो मैप बनता है वो छोटा बनाते हैं, ताकि उस पूरे मैप में हमें पूरे एरिया का नक्शा दिखाई दे दे। अगर हमें किसी छोटे प्रोजेक्ट पे काम करना है, बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब छोटे प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए हमें मैप जो चाहिए होता है वो बड़ा चाहिए होता है, ताकि हम ईजिली उस चीज़ को समझ सकें। तो इस प्रकार हम ये चीज़ जाने यहाँ से, जो हमारा कंटूर इंटरवल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्केल ऑफ मैप के। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ वन इज फंड एंड टाइम। ये लास्ट फैक्टर है। अच्छा, इसमें क्या, जितना ज़्यादा हमको फंड मिलेगा और जितना ज़्यादा हमारे पास टाइम होगा उतने ही आसानी से, उतने ही हम टाइम से अपने काम को करेंगे। मान लीजिए कि हमें इस पहाड़ी का कंटूर निकालना है, ठीक है ना। तो अब कंटूर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिड्यूस लेवल। तो सबसे पहले हम इसके कुछ जगहों पे जाके इसका रिड्यूस लेवल चेक करेंगे। रिड्यूस लेवल जहाँ का समान होगा वहीं पे हम उसका कंटूर बना सकते हैं, क्योंकि कंटूर क्या होता है, सेम एलिवेशन पॉइंट का ही वो होता है कंटूर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेम रिड्यूस लेवल फाइंड करना होता है। तो रिड्यूस लेवल फाइंड करने के लिए हमें लोगों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय चाहिए होगा। तो अगर हमको फंड ज़्यादा मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा और समय भी ज़्यादा होगा तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो इसको ऐसा समझे कि जो कंटूर इंटरवल होता है, कंटूर इंटरवल है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फंड के एंड टाइम के ना। अगर टाइम कम होगा, फंड कम होगा तो कंटूर इंटरवल बड़ा बनेगा, ठीक है ना। अगर टाइम ज़्यादा है, फंड ज़्यादा है तो कंटूर इंटरवल हम छोटा छोटा बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमें यहाँ पे देखें,
अगर हमारे पास फंड कम है तो हम ये जो कंटूर इंटरवल होंगे ये बड़े बड़े लेंगे, ठीक है ना, मतलब 1-1 मीटर का गैप करके हम ले सकते हैं, ठीक है, 1-1 मीटर का गैप करके हम रिड्यूस लेवल फाइंड करें और उसका कंटूर बना दें, तो ये कंटूर इंटरवल क्या होगा, बड़ा बड़ा बनेगा। अगर हमारे पास फंड भी है और टाइम भी है, दोनों चीज़ें, तो हम क्या करेंगे, आधे आधे मीटर पे रिड्यूस लेवल फाइंड कर लें, तो आधे आधे रिड्यूस लेवल फाइंड करेंगे तो इसके जो कंटूर इंटरवल होंगे, ये देखिए ये जो कंटूर इंटरवल होगा इसका, ये हमें कई सारे प्राप्त हो जाएंगे, पास पास मिल जाएगा ना। इस तरह हम आधे आधे मीटर पे हम फाइंड कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है फंड पे और टाइम पे। तो इस प्रकार हम अपने फैक्टर्स को जान गए कि कौन कौन से फैक्टर हमको कंटूर इंटरवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर लाइन। characteristics of contour lines। अब कंटूर लाइन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं ना, ये चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है इसमें कि कभी भी कंटूर जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे ख़त्म होती है। जैसा कि हम लोग ने देखा, जो कंटूर हम बना रहे थे वो अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे इस पॉइंट से, तो यहीं पे लाकर उसको हम ख़त्म कर रहे थे, ठीक है ना। तो कंटूर लाइन हमेशा याद रखिए, जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे ख़त्म होती है, और ये एक क्लोज लूप बनाती है। कौन सा लूप बनाएगी, क्लोज मतलब कि बंद, क्लोज लूप बनाती है, ठीक है ना। ये था इसकी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि कंटूर लाइंस कभी भी आपस में मिलती नहीं है और ना ही ये इंटरसेक्ट करती है। कंटूर लाइन कांट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। मतलब कि कंटूर लाइन कभी भी, दो कंटूर लाइन आपस में ना ही मिलेगी ना ही एक दूसरे को काटेगी। क्यों नहीं होता है ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि एक पॉइंट का एक ही रेडियस लेवल होगा। अगर एक पॉइंट के दो रेडियस लेवल होते तो कंटूर्स दो बनते और दो एक दूसरे को काट देते। लेकिन ये चीज़, दो एक्सेप्शन केस होते हैं इसके, जिसको भी हम आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला केस होता है इसमें, फर्स्ट केस इज ओवर हैंगिंग क्लिफ। ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में हमारी कंटूर लाइन आपस में एक दूसरे को काटे देती। क्यों काटे थी, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा मुंबई में ऐसी एक कोई पहाड़ी बनी है जहाँ पे यहाँ पे टॉप पे जाकर लोग बैठ ही जाते हैं ना, यहाँ पे जाकर बैठ के फ़ोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग क्लिफ, जो ऐसे बाहर की तरफ लटकी रहती है। अब अगर इसका हम रिड्यूस लेवल फाइंड करें तो मान लेते हैं कि यहाँ का जो हमको रिड्यूस लेवल मिलेगा वो कितना मिला, मान लीजिए 100 मिल गया, ठीक है। लेट सपोज यहाँ का जो रिड्यूस लेवल है वो 100 है, ठीक है ना। इसका कंटूर हम लोग नीचे बनाते हैं, चलिए ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ का अगर हम फाइंड करें तो यहाँ का मान लेते हैं 102 मिला, तो यहाँ इसके सामने का भी रिड्यूस लेवल हमको 102 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ का अगर फाइंड करें तो यहाँ का मान लीजिए 104 मिला, तो इसके सामने वाले का जो पॉइंट है ये भी 104 रिड्यूस लेवल होगा इसका। तो इसका ये बना। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी जो कंटूर लाइन है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, काट रही हैं इस केस में। तो ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में हमारी कंटूर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और एक दूसरे को काट देती हैं। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस एक और होता है इसमें, इसको बोलते हैं वर्टिकल क्लिफ केस। वर्टिकल क्लिफ केस में क्या होता है कि हमारा जो पहाड़ी होती है वो कुछ इस प्रकार होती है ना, इस प्रकार होती है। अब अगर इसका हम रिड्यूस लेवल फाइंड करें इस पहाड़ी का, तो मान लीजिए कि यहाँ का जो रिड्यूस लेवल है हमको
100 मिला तो इसके सामने वाला भी 100 होता है। वर्टिकल क्लिप केस में क्या होता है, ये साइड जो होती है इसकी सीधे वर्टिकल होती है, मतलब कि सीधी होती है, जबकि इधर वाला जो स्लोप होता है ये हमारा स्लोप होता है। अब यहाँ पे 100 मिला, इसके ऊपर 1 मीटर ऊपर आए तो 101, 1 मीटर और ऊपर आए तो ये 102, तो इसके सामने का भी एलिवेशन पॉइंट कितना होगा 102, इसके सामने का एलिवेशन पॉइंट कितना होगा रेडियस लेवल 101। अगर इसका हम लोग बनाएं कंटूर तो इनका देखिए, इन तीनों पॉइंट का तो सेम ही रहेगा, इन तीनों पॉइंट का तो सेम ही रहेगा। तो अब इसका अगर हम लोग बनाए 100 का 100 से तो इस पे का जाएगा 101 का 101 के साथ और 102 का 102 के साथ। तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे हमारे कंटूर जो हैं एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दो केस में, एक ओवरहैंगिंग क्लिप के केस में, एक वर्टिकल क्लिप के केस में हमारा जो होता है कंटूर हमेशा एक दूसरे को काटता है या एक दूसरे से मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो केवल यही दो एक्सेप्शन केस होते हैं हमारे जिसमें कंटूर एक दूसरे को काटता है। बाकी हमारे जो कंटूर हैं वो ना ही एक दूसरे को काटेंगे ना ही एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है ना। थर्ड वन आते हैं, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका यूनिफॉर्म स्लोप। यूनिफॉर्म स्लोप की बात करें मतलब कि एक समान ढाल, अगर हमारे किसी भी पहाड़ी की एक समान ढाल होगी तो कंटूर इंटरवल हमेशा हम याद रखते हैं कि एक समान लेते हैं। अगर हमने 1 मीटर का कंटूर इंटरवल लिया है तो हम पूरे एरिया का 1 मीटर का ही कंटूर इंटरवल लेंगे, ठीक है ना। तो इस पर जो बनने वाला हमारा कंटूर इंटरवल होगा देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि इन कंटूर इंटरवल कंटूर के बीच का जो दूरी होगी हमारी वो समान होगी। अगर हमने यहाँ की डी मानी तो यहाँ की भी डी होगी ना। अगर हम डी की वैल्यू मान लेते हैं कि 2 मीटर है तो सारे कंटूर की जो आपस की समान दूरी होगी वो 2 मीटर ही होगी, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म स्लोप होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अनयूनिफॉर्म स्लोप। अब इस केस में क्या होता है, मान लेते हैं कि किसी भी पहाड़ी की हमारी जो ढाल है वो समान नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब इससे बनने वाला जो कंटूर होगा हमारा, मैं कंटूर पूरा नहीं बना रहा, थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे रहा कंटूर बना के। अगर नॉन यूनिफॉर्म है स्लोप तो इसके बीच की जो दूरी होगी, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो समान नहीं होगी। तो मान लीजिए यहाँ की तो D1 आ गई, यहाँ की D2 हो गई, यहाँ बनने वाले कंटूर की जो दूरी आपस की वो D3 हो गई। D1 D2 D3 तीनों ही का ही मान, जो तीनों की वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी, वो तीनों की अनइक्वल होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिज लाइन। लास्ट है हमारा फोर्थ रिज लाइन। अच्छा, ये रिज लाइन होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई पहाड़ी है, ठीक है ना, पहाड़ी लाइन से है हमारी, ठीक है। तो इन पहाड़ियों का जो टॉप का पॉइंट होता है, टॉप पॉइंट, ठीक है ना, टॉप पॉइंट, यही हमारा रिज कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम रिज बोलते हैं। अगर इन्हीं को हम आपस में मिला दें, अगर पहाड़ियों के टॉप व्यू को आपस में एक मिला दें, एक इमेजिनरी लाइन बना दें, तो ये हमारी रिज लाइन कहलाती है। रिज लाइन हमेशा याद रखिएगा, रिज लाइन के दोनों तरफ हमारी स्लोप होगी। देखिए इस तरफ भी स्लोप जा रहा है, ढाल जा रहा है, और इस तरफ भी ढाल जा रहा है। तो रिज लाइन के दोनों तरफ, दोनों साइड स्लोप मिलती है। तो अब रिज लाइन के मिला दिया हमने, तो याद रखिएगा कि जो रिज लाइन होती है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं रिज लाइन, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड होता है इसी में वैली लाइन। वैली लाइन, अब वैली लाइन में क्या होता है कि हमारी जो वैली होती है वो कुछ इस प्रकार होती है ना, वी शेप की होती है। जो वैली है हमारी वो वी शेप की होती है, मतलब वैली घाटी का सबसे निचला पॉइंट, सबसे बिलो पॉइंट हमारा वैली पॉइंट कहलाता है। अगर इनको हम आपस में मिला दें, एक इमेजिनरी लाइन बना दें, काल्पनिक रेखा बना दें, तो ये हमारी वैली लाइन कहलाती है। और ये भी हमेशा 90 डिग्री पे ही होती है।
हमेशा 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करती है। तो इस प्रकार हम अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक कंटूर के हम लोग समझ लेते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको आज आपके फैक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आपको कुछ भी कोई भी किसी प्रकार की कोई आपको पूछना हो मुझसे तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।